पिछली बार कौन सा लेसन शुरू किया था? कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन का फॉर्मूला क्या था? ओनली सी। कार्बन का क्या फॉर्मूला है? कार्बन कार्बो शब्द से बना है। कार्बन के कितने रूप होते हैं? कौन से रूप? कार्बन के मुख्य 2 रूप होते हैं। कौन से? क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय। वेरी गुड। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के 2 रूप होते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के भी 2 उदाहरण होते हैं। हाँ, कौन से बेटा? ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा। आज हम इस क्रिस्टलीय रूप के 2 उदाहरण ग्रेफाइट और हीरा के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लोगों ने ग्रेफाइट देखा है? देखा है? किसने नहीं देखा है? सब लोगों ने ग्रेफाइट देखा है? अभी दिखा सकते हो? दिखाओ। वेरी गुड। ये जो पेंसिल की नोक है, ये क्या है? ग्रेफाइट है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, इसको छू के देखिए कैसा है। चिकना और हमारे हाथ पे निशान बन जाता है। अब आप लोगों को ये शब्द ग्रेफाइट कैसा लग रहा है? ये कहाँ से ये शब्द आ गया ग्रेफाइट? हम लोग तो नहीं कहते इसको ग्रेफाइट। तुम लोग क्या कहते हो? लीड। पेंसिल की लीड कहते हैं ना हम लोग, या नोक। लेकिन इसका असली नाम क्या है? और ग्रेफाइट किससे बना है? तो आज मैं आपको ग्रेफाइट की छोटी सी एक कहानी या छोटी सी एक बात बताऊंगी कि जो ये ग्रेफाइट शब्द है, ये ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ग्रीक जानते हो? ग्रीस बहुत पुराना एक हमारा सभ्यता है, ग्रीक सभ्यता। वहां से ये शब्द लिया गया है ग्रेफो। ग्रेफो। और वहीं से ये शब्द का नाम पड़ा ग्रेफाइट। क्या नाम पड़ा? ग्रेफाइट। जिसका अर्थ होता है लिखना। ग्रेफो का अर्थ क्या होता है? जब पुराने जमाने में इनको ग्रेफाइट मिला, बहुत साल पहले, जब हम लोगों की शाई नहीं बनी थी, तो इन लोगों ने इससे कागज पे लिखना शुरू किया, तो उन्होंने इसका नाम ही रख दिया ग्रेफाइट। अब समझ में आया कि ग्रेफाइट का अर्थ क्या होता है? लिखना। क्योंकि ये पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ है वो ग्रेफाइट है, और ग्रेफो शब्द से ये बना है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं ग्रेफाइट। अच्छा, अब हम आज आपको ग्रेफाइट की परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे। आपने ग्रेफाइट भी देख लिया, और आपने हीरे को तो देखा ही है, सबने देखा है। अब जैसे ये नीलम है, इसके देखो कानों में जो ये कान में जो पड़ा हुआ है, जो चमक रहा है नीचे, जिसको आप नग कहते हो, पत्थर, ये नकली हीरा है। तब भी अगर इसको छुएंगे तो कठोर है, लेकिन जो असली हीरा होता है, बिल्कुल असली वाला, जो जैसे नोज पिंस में होता है, वो बहुत कठोर होता है। तो क्या ग्रेफाइट और हीरा दोनों बने किससे हैं? क्योंकि कार्बन के ही दोनों अपर रूप हैं, लेकिन दोनों की बनावट में इतना अंतर है कि ग्रेफाइट तो काला होता है, जिसकी नोक हम लोग पेंसिल में डाल देते हैं, और हीरा इतना कीमती और उसका रंग भी
अलग होता है। तो उसकी बनावट आज हम देखेंगे कि ग्रेफाइट और हीरा अलग अलग कैसे है, जबकि दोनों कार्बन से बने हैं, दोनों कार्बन के परमाणुओं से बने। आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं हमारे अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पर, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं और उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं? परमाणु। और हर परमाणु की एक वैलेंसी होती है, एक संयोजकता होती है। क्लास 7th में मैंने पढ़ाई है ना, संयोजकताएं याद करना, वैलेंसी। अब जैसे कार्बन, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कितनी है? 4। मतलब अगर एक ये कार्बन का एटम है, कार्बन का परमाणु है, तो इसकी संयोजकताएं, मतलब ये 4 धागों से बंधा हुआ है, मतलब 4 किनारों पे इस पे 4 धागे निकले हुए हैं। जब एक एटम, एक कार्बन का परमाणु दूसरे परमाणु से चिपकेगा तो क्या बनेगा? अणु। परमाणु और परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? एक परमाणु प्लस दूसरा परमाणु, तो क्या बनता है? अणु बनता है। अणु मतलब मॉलिक्यूल, ये होता है एटम। एक एटम दूसरे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनाता है, अणु बनाता है। जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनकी संयोजकताएं आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे आप आओ बेटा रुबैदा, आप भी आओ तुलसी। जैसे अगर ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये 2 परमाणु हैं, अगर इनकी मैं संयोजकताएं 4 बताना चाहूं तो मैं नहीं बता सकती ना इसके साथ, तो क्योंकि अगर एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये, लेकिन एक इधर आगे और एक इधर पीछे, तो जब 2 परमाणु जुड़ेंगे तो ये दोनों अपने हाथ, इसको कहते हैं बॉन्डेशन, संयोजकताएं आपस में जुड़ना, बॉन्ड बनाना। तो इनका ये बॉन्ड बन गया। अब जब दूसरा कार्बन आएगा वो यहाँ आएगा, फिर वो इसका हाथ पकड़ेगा, तब भी अभी इसके 3 तो खाली हैं, नहीं 2 इसके भर जाएंगे, एक इधर एक इधर, 2 तो अभी खाली हैं। मतलब एक कार्बन इधर आए, एक कार्बन इधर आए, तो इसकी चारों संयोजकताएं भर जाएंगी और ये बिल्कुल आपस में टाइटली नहीं पैक हो जाएगा, मतलब कठोर हो जाएगा। अब जाओ अब अपनी जगह। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में ऐसा कि इसकी 4 संयोजकताएं होती हैं लेकिन केवल 3 जुड़ती हैं। अब समझे तुम? कितनी जुड़ती हैं? 3। एक इनकी खाली रहती है। जैसे एक कार्बन का ये आया, ये दूसरा कार्बन का आया। अब इसमें क्या होता है कि इसकी एक संयोजकता खाली रहे। इसके लिए मैं आज एक मॉडल बना के आई हूं कि ग्रेफाइट की जितनी भी संयोजकताएं होती हैं उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब आप देखिए, अगर हम इस एटम को लेते हैं, जो मेरी उंगली है ना जहाँ पे, हम इस परमाणु को लेते हैं, तो इस परमाणु की कितनी संयोजकताएं होनी चाहिए थी? 4। तो हमें कितनी दिखाई दे रही हैं? 1, 2, 3, बस 3 ही दिखाई दे रही हैं। चौथी तो है ही नहीं, मतलब चौथी फ्री घूम रही है, मतलब चौथी को साथी नहीं मिला है, वो फ्री घूम रही है। अब इधर आ गए 1, 2, 3, है ना, इसमें भी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम इसके आगे और स्ट्रक्चर बनाते जाएं, देखिए एक ये कार्बन, ये सब क्या है? ठीक है, एक षटकोण बन गया। अब हमें इसकी 3 पूरी करनी है, 1, 2, 3। इसकी हो गई 1, 2, 3। अब इसकी 3 पूरी करनी है। अपनी कॉपी में बना सकते हो आप लोग। अब मुझे अभी इसकी 2 ही है ना, इसकी पूरी करनी है। तो ये कौन सी शक्ल बनती जा रही है? कोई बता सकता है ये क्या बन रहा है?
षटकोण, हर एक के साथ षटकोण मतलब 6 भुजाएं जुड़ती जा रही हैं, 6 भुजाएं जुड़ती जा रही हैं। तो क्या होता है कि जो ग्रेफाइट है इसकी जो एक और संयोजकता थी वो लटक रही है ना नीचे, हर किसी के साथ फालतू में लटक रही है, वो किसी से जुड़ी नहीं रही है ना, किसको साथ ही नहीं मिल रहा ना जुड़ने के लिए, क्योंकि 3 ही संयोजकताएं जुड़ी है। तो सबकी एक एक संयोजकता फालतू में लटक रही है। तो जितने भी ग्रेफाइट के परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे लेयर्स बनाते हैं। लेयर्स मतलब तय लगाते हो, जैसे कपड़ा लगाते हैं हम इसको ऐसे तय करते हैं। अब जैसे ये आपके कागज हैं, इसमें लीफलेट्स है ना, तो अब एक ये ग्रेफाइट की लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, और उनके बीच में एक संयोजकता फालतू घूम रही है ना, उसको साथी नहीं मिला क्योंकि चारों जुड़ने चाहिए, वो तो मिला नहीं। तो अलग अलग जब वो घूम रही हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जंप करती रहती हैं, समझ गए, अपनी जगह पर टिककर नहीं बैठे। जब ये लोग एक दूसरे जंप करते हैं तभी तो हम लोग लिख पाते हैं कि जब आपने रगड़ा तो वो जो एक लेयर थी वो आपके कॉपी पे आ गई, है ना, फिर दूसरा लिखा फिर आ गई। जब वो नोक मोटी हो जाती है आप उसको छीलने लगते हो आसानी से पेंसिल से, तो वो अपना निशान छोड़ती जाती हैं। तो इसके लिए जो ग्रेफाइट है चिकना, मुलायम, स्लिप होने वाला मतलब फिसलने वाला पदार्थ होता है और बिल्कुल भी कठोर नहीं होता। देखो पेंसिल की नोक नीचे गिरते ही टूट जाती है, नीचे जैसे गिरती है और टूट जाती है, आप कितना भी संभालो वो टूट ही जाएगी। इसका मतलब वो मुलायम है। वो जो मुलायम का जो गुण है उसके अंदर वो इसलिए है क्योंकि इसकी एक संयोजकता फ्री है। अगर वो भी जुड़ी होती तो वो मुलायम नहीं। अब जैसे ये एक लेयर है, अब सब लोग अपनी बुक खोलो, हाँ, और इस बुक में ये वाला चित्र है। अभी मैं थोड़ा सा छोटा सा रूप इसका भी दिखाऊंगी कि एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर वो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जैसे कपड़ों की तय लगती जाती है ऐसे एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई है और स्लिप होती रहती है। अब मैं इसका छोटा सा आपको जल्दी से बना के दिखाती हूँ। ये हो गया, ये हो गया। अब इनके बीच में ये संयोजकताएं खाली हैं। अब इधर भी एक लेयर, अब लेयर समझ में आई, ये एक सतह, ये दूसरी सतह, ये तीसरी सतह, चौथी सतह ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं और बीच में एक वैलेंसी फालतू घूम रही है, मतलब उसको कोई भी नहीं है पकड़ने के लिए। इसीलिए ये पेंसिल आराम से छिल जाती है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, चिकना होता है, क्योंकि इसकी एक वो खाली रहती है। अब आया समझ में कि इसका जो स्ट्रक्चर, अब सब लोग इस तरह से आज कोशिश करना घर पे। ये हमने जो छोटे छोटे थर्माकोल की बॉल्स होती है ना, वो, या तुम लोग छोटे मोती भी ले सकते हो, छोटे वाले मोती ले सकते हो सफेद वाले, और जो माचिस की तीली होती है या झाड़ू की तीली उसके 6 ऐसे काट लो और ऐसा मॉडल सब लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे, विज्ञान की कॉपी में ऐसा मॉडल बनाएंगे और षटकोण बनेगा, सब में 6-6 का चित्र, ये खूब लंबी श्रृंखला बनेगी। अब आप सोचते होंगे कि ग्रेफाइट तो पढ़ लिया हम लोगों ने, ग्रेफाइट जान लिया, उसके परमाणु कैसे हैं, क्या है, लेकिन इसके गुण क्या हैं? क्या गुण है, कोई बता सकता है? ये कहाँ काम आता है? आप लोगों ने बैटरी देखी है जो कार में लगती है, काले रंग की बैटरी बड़ी बड़ी, एक तो वो नहीं जो सेल लगता है, वो नहीं जो कार में लगती है, उसके जो फिजिक्स लैब में हम लोग इलेक्ट्रोड होते हैं जो ऊपर के काले गोले होते हैं वो इसके बने होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है। क्या है ये? और इसके क्या बने होते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बनते हैं? अच्छा, एक तो ये काम आ गया ग्रेफाइट का गुण कि इसके इलेक्ट्रोड बनते हैं क्योंकि ये सुचालक होता है। दूसरा गुण इसका ये है कि ये हमें लिखने के काम आती है।
ग्रेफाइट हमारे लिखने के काम आता है। तीसरा जो इसका गुण है वो ये है कि जो ग्रेफाइट है वो पाउडर के रूप में भी होता है। आप जानते हैं पाउडर, जैसे अगर मैं देखो ये पाउडर मेरे हाथ में लग गया ना, मेरे हाथ में चौक थी, ये कैल्शियम कार्बोनेट मेरे हाथ में लग गया। ऐसे पेंसिल को अगर मैं केवल जैसे ये कोयला है इसको पकड़ूंगी तो ये काला मेरे हाथ में आ जाएगा। ऐसे ही जो ग्रेफाइट होता है चिकना पाउडर होता है। जब मशीनें ठीक से काम नहीं करती हैं, रगड़ खाती हैं, तो आप लोग क्या डालते हो? तेल, ग्रीस, मोबिल ऑयल डालते हैं। तो ये जो पाउडर अगर उसमें डाल दें तो ये भी वही काम करता है, ये भी मशीनों को सुधार देता है। तो ये एक लुब्रिकेटर, क्योंकि मुलायम है, चिकना है, दो मशीनों के बीच में लग सकता है, पार्ट्स के बीच में, तो आराम से उनको घिसने से बचाता है और लुब्रिकेटर का काम करता है। तो हाँ, ये तो छिल रहा है ना, अब इसका पाउडर भी बन जाएगा ना, इस तरह से तुम लोग करोगे तो। और ये भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कोई भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और एक और बात, अगर हम लोग इसको कढ़ाई में रख के पिघलाना चाहें, जैसे मोम को पिघलाया जाता है, तो पता है ये कितने डिग्री पर पिघलता है? गलनांक इसका कितना होता है? 3700 डिग्री। बाप रे, इसमें तो बहुत बड़ी भट्टी चाहिए। बहुत बड़ी भट्टी में जब उसको रखेंगे तब जाके वो पिघलेगा। हमारी गैस का तापमान इतना ऊंचा नहीं होता, हम जो खाना बनाते हैं उसका तापमान इतना ऊंचा, तो 3700 डिग्री पर इसका गलनांक, गलनांक मतलब पिघलना। कुछ आई बात समझ में? कि 3700 डिग्री पर तो ये पिघलता है। आई बात? और मुलायम होता है। और कौन कौन से पॉइंट्स मैंने बताए? कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मशीनों में लुब्रिकेटर, मतलब उनको घिसने से बचाने के लिए। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? और यह हमारे देश में, जैसे खाने होती है ना, अंदर जमीन से निकलता है कोयला, हमारे देश में ये बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया आदि में पाया जाता है। भारत में ये बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा आदि प्रदेशों में पाया जाता है। और दूसरा एक और बात बताएं, ये पारदर्शी नहीं होता, जैसे इसके आर पार दिखाई नहीं देता। अब हम इसी का दूसरा साथी, कौन है दूसरा साथी? हीरा। उसकी जानकारी लेंगे। सब कुछ ग्रेफाइट का समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये स्ट्रक्चर सबको समझ आया? सब लोग समझ के बनाएंगे कि कैसे उसके 6 संयोजकताएं हम लोगों को जोड़नी है और एक को खाली, 3 को जोड़ना है और एक को खाली रखना है, और षटकोणीय चित्र बनाना है। सब बनाएंगे अपनी कॉपी में। और कुछ भी इस्तेमाल करो, चाहे मोती करो, चाहे थर्माकोल के, अपने दिमाग से। और ऐसा मॉडल कॉपी में बनाओगे छोटा सा, पेंसिल से ड्रॉ मत करना। ऐसा सब लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हमको ग्रेफाइट पढ़ना है, ग्रेफाइट को सीखना है। अब हम इसी के दूसरे साथी हीरा पे आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल दिन और रात का उनमें फर्क है कि नहीं है? जो हीरा है, क्या वो काला होता है? क्या वो चिकना होता है? क्या वो पेंसिल से छिल जाता है? इसका मतलब क्या हुआ? वो कठोर है, छूने से हाँ। एक तो सबसे बड़ी बात, तो जो हीरा छूने से और देखने में चमकदार होता है। कैसा होता है? और बताओ। कठोर होता है, चमकदार होता है, और पारदर्शी होता है। उसमें से सूरज की किरणें टकरा के रिफ्लेक्ट होती है ना, सतरंगी सा दिखता है। पारदर्शी होता है। और भी बताओ।
बताओ जल्दी, आकृति बताओ कैसी होती है? षटकोणीय तो नहीं कहेंगे, त्रिविमीय होती है। 3 डायमेंशनल चीज जानते हो? जानते हो 3 डायमेंशनल? जैसे अभी हम ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं तो 1 डायमेंशन इसका दिख रहा है ना, लेकिन जिसकी 3 सतहें होती हैं, देखो हमारा हाथ है, इसकी एक आगे एक पीछे 2 सतहें हुई, इसकी संरचना त्रिविमीय होती है। क्या होती है? इसको कहते हैं 3 डायमेंशनल। त्रिविमीय को हम आपको इस तरह से बता सकते हैं। बेटा आप इधर आओ, देखो एक सतह ये, एक सतह ये है, ये 2 सतह, ये मैंने ऐसे जोड़ लिया। अब एक सतह आप अपना हाथ रखो, नहीं बंद करो मेरे इसको, हाँ पूरे को त्रिकोण बना लो। रुको एक मिनट, ये देखो सीधा रखो, ये एक सतह और 2 मेरी सतह, नहीं समझे? एक ये सतह, एक ये 3 सतह बन गई ना त्रिकोण। त्रिभुज कैसा होता है? 3 भुजाओं का, लेकिन ऐसे त्रिविमीय इसकी संरचना। त्रिविमीय होता है 3 डायमेंशनल, जिसके 3 डायमेंशन अलग अलग। ऐसे करूंगी तो 2 ही हुए ना, लेकिन अब रखो, फिर से समझ आ गया? ऐसे करेंगे तीसरा तो ऐसे होती है। देखो हीरे का चपटा नहीं हो सकता, होता है क्या चपटा? जैसे अब मेरे इसमें नाक में, नोज पिन में डायमंड है, तो अगर हम इसको छुएंगे तो ये इसकी एक ही सतह दिखती है ना, बाकी 2 सतह नीचे उसमें घुसी हुई। तो इसकी संरचना त्रिविमीय शब्द को समझो, जिसके 3 हिस्से, 3 सतहें होती हैं, कि 3 डायमेंशनल इसकी संरचना होती है। अब यहाँ पर भी ये बना किससे है? कार्बन। किससे बना है? और यहाँ इसकी कितनी वैलेंसीज होंगी कार्बन की? अगर एक ही कार्बन का परमाणु है तो इसकी संयोजकताएं कितनी है? 4। कार्बन की कैसे बहुत सारी? 4 ही तो होती हैं, 1 2 3 4। लेकिन इसमें कोई फ्री नहीं है, कोई खाली संयोजकता नहीं होती। ये सारे की सारी चारों एक दूसरे को कस के पकड़ लेती हैं। इसको हर एक कार्बन को दूसरा कार्बन मिल जाता है 4 संयोजकताओं वाला। अब एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, फिर एक यहाँ आया, फिर यहाँ जुड़ गया, फिर यहाँ जुड़ गया, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से। इस तरह से एक कॉम्पैक्ट रचना इसकी बन जाती है। इसकी एक भी संयोजकता फ्री नहीं होती। चारों की चारों संयोजकताएं एक दूसरे को कस के पकड़ती हैं और एकदम तारों का जाल जैसे होता है कि वो इतना कठोर होता है हीरा कि ये किसी से भी नहीं टूटता। इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये कांच को भी काट डालता है। जो कांच की कटिंग मशीन होती है ना, उसमें हीरे का नोक लगा होता है। वो इतना कठोर है कि आप लोगों ने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी कि जो हीरा निगल जाए तो वो मर जाता है। पिक्चरों में तो सुना ही है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या हीरा जहर है जो मर जाएगा? उसमें धार होती है ना, तो वो हमारे सारे नली को, अंगों को काट डाले। जब वो काट डालेगा, पचेगा तो है नहीं पेट में, है ना। पुराने जमाने की कहानियों में ये आता है, हीरा चाट लिया। हीरा चाट नहीं लिया, हीरा खा लिया। और हीरा इतना कठोर है दुनिया का, जब वो कांच को काट सकता है तो हमारा शरीर तो बहुत ही मुलायम है ना, बहुत ही खूनी खून निकल आएगा और इंसान तो मर ही जाएगा। तो इसीलिए हीरे की रचना, आप देखो चित्र देखो अपने इसमें किताब में देखो, सबको दिखा के नहीं, जो मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है एकदम गुत्थम गुत्था हुआ पड़ा है, कोई भी फ्री नहीं है, हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देख रहे, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर वैलेंसी, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। तो इसीलिए इसका जो डायमेंशन है वो 3 तरह का है कि कहीं भी उसकी वैलेंसी फ्री नहीं होती। अब हीरे का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे बड़ी बात तो हीरा बहुत कीमती है। एक छोटी सी हीरे की अंगूठी भी खरीदें तो हजारों रुपए की है ना, कोई ये 200, 400, 500 में नहीं आता। और जितना बड़ा हीरा होता है उसकी कीमत उतनी ज्यादा। अब आप सुनिए, हीरा भी कार्बन,
पेंसिल तो 1 रुपए में मिल जाती है? तो फिर आखिर है तो वो कार्बन ही ना, लेकिन किसी की कीमत कितनी ज्यादा, किसी की कीमत इतनी कम। तो ये आखिर जादू हो कैसे गया? ऐसा क्यों हो गया कि ग्रेफाइट तो सस्ता और हीरा इतना महंगा? क्यों हो गया ऐसा? आखिर सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों होता है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए वो सस्ती होती है, जो बहुत मुश्किल से मिले वो महंगी। तो हीरा क्या सड़कों पे गिरा मिलता है, या हम लोग चल रहे हैं और पत्थर हीरे बन गए? इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। हाँ, जो कोयला है ना वो भी जमीन से निकला है, उसको भी बहुत साल लगते हैं, इसीलिए कोयला भी महंगा होता है। अब ये कोयला भी हम लोग बनाते हैं, या जो जमीन से खानों से निकलता है वो भी तो महंगा होता है, सस्ता तो नहीं होता, क्योंकि इनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं। और इसकी खान होती है, खान जानते हो? जमीन के अंदर से निकलता है। हमारे भारत में भी खान है, लेकिन ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा होती तो हम लोग अमीर ना होते, हमारा भारत इतना अमीर हो जाता, हीरे बेच बेच के हम लोग अमीर बन जाते। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा खाने गोलकुंडा में है, कर्नाटक में थोड़ी सी खाने हैं, थोड़ा ही निकलता है। और हीरा ऐसे चमकदार नहीं निकलता है, वो निकलता तो मोटा मोटा पत्थर ही है, उसको तराशा जाता है। तराशा से मतलब घिसा जाता है, घिस के उसकी शाइनिंग को बाहर निकालते हैं। लेकिन इसकी बनावट ऐसी है। और एक और बात बताएं आपको, ने हीरे के आभूषण कभी काले नहीं पड़ते, हीरा चमक नहीं खोता है ना? दूसरे आभूषण नकली वाले काले पड़ जाते हैं, जो असली हीरा होता है वो अपनी चमक कभी नहीं खोता, वो हमेशा ही चमकता रहता है। दूसरी ये बात है कि जो ये हम लोगों का हीरा होता है, इसका इसीलिए भी बहुत ज्यादा कीमती है। एक तो बहुत साल लगते हैं इसको बनने में, दूसरा इसका जो पाया जाना बहुत कम है, और तीसरा इसके लिए भी बहुत ज्यादा कीमती है कि इसका जो उपयोग, जो इसका गलनांक होता है, ये इससे भी ज्यादा है। आप हीरे को जलती हुई भट्टी में डाल दीजिए, इस पे कोई असर नहीं होगा, ना ये गलेगा। इसलिए हम इसको दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या कहते हैं? कठोरतम क्या होता है? जो दुनिया में सबसे कठोर है वो क्या है? हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। और दूसरी, जो अगर हम इसकी ग्रेफाइट से तुलना करें, मतलब आज आपने 2 चीजें सीखी ना, एक ग्रेफाइट, एक हीरा, दोनों की बनावट देख ली। दोनों की बनावट में चलो हम लोग इसकी तुलना करते हैं कि ग्रेफाइट और हीरे में दोनों में अंतर क्या क्या थे अंतर कि नहीं थे? कितने थे? बहुत सारे कि थोड़े से? बहुत सारे हैं। दोनों बिल्कुल अलग, दोनों बिल्कुल, लेकिन बने दोनों कार्बन से, है ना? तो ये एक अजीब बात नहीं है कि बने कार्बन से, लेकिन दोनों में इतना अंतर। अच्छा, अब अगर हम एक तरफ लिखते हैं हीरा, एक तरफ लिखते हैं ग्रेफाइट, अब अगर मैं इसकी सबसे पहले अंतर ढूंढूं तो हाँ, ये तो होता है पारदर्शी है, और ये होता है अपारदर्शी, या काला होता है, ये चमकीला होता है। पहला है पारदर्शी और ये है अपारदर्शी। नहीं, आप इसके छूने पर बताओ। ये मुलायम और चिकना, और ये कठोर, ये कठोर, ये मुलायम। हाँ, हीरा चमक, वो हो गया पारदर्शी, वो पॉइंट हो गया। कठोर और मुलायम भी हो गया। अब इसकी जो संरचना है उसमें त्रिविमीय होती है, और इसके परमाणु आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। इसमें सतहों में होता है, सतह होती है ना, इस तरह से जो बताई थी। ये सतहों में बना है, जबकि ये त्रिविमीय होती है,
इसकी कोई संयोजकता फ्री नहीं होती, इसकी संयोजकता फ्री होती। दूसरा जो एक और इसका उपयोग हम लोग हीरे जवाहरात बनाने में करते हैं और इसका उपयोग हम लोग लुब्रिकेटर या पेंसिल के लिखने में करते हैं। एक और ये ऊष्मा का सुचालक है, ये ऊष्मा का कुचालक। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, गर्म नहीं होता जल्दी। कुचालक ये पूरा हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम आपको ये बताएं कि आज हमने कार्बन का क्रिस्टलीय रूप का पूरी तरह से पाठ पढ़ लिया। अब ये सबको याद हो गया कि ग्रेफाइट क्या है, हीरा क्या है। कल आपका ये होमवर्क है कि एक तो दोनों चित्र, अब इसका मॉडल अगर कोई इस तरह से बना सकता है तो बना के दिखाना, कल लेकर आना इसका मॉडल कि मोतियों को तार में डाल डाल के कैसे बनाते हैं। और ये तो सब कॉपी में बनाएंगे और दोनों इसकी तुलना को याद करके आएंगे कि हीरे में और ग्रेफाइट दोनों जबकि कार्बन से बने हैं लेकिन इतना अंतर कैसे है। थैंक यू चिल्ड्रन।